क्राइस्ट द रिडीमर ब्राज़ील में जीसस क्राइस्ट की एक आर्ट डेको मूर्ति है जिसको पोलिश फ्रांसीसी मूर्तिकार पॉल लैंडरोस्की द्वारा बनाई गई है। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। इस मूर्ति को फ्रांसीसी इंजीनियर अल्बर्ट कैकोट की मदद से इसको ब्राज़ील के इंजीनियर हेइटर दा सिल्वा कोस्टा द्वारा बनाया गया है। इस मूर्ति का चेहरा रोमानियाई कलाकार जोर्गे लियोनीडा द्वारा बनाया गया था। इस प्रतिमा की जो लंबाई है वह 30 मीटर लंबी है, जिसमें 8 मीटर पेडेस्टल शामिल नहीं है, और इस मूर्ति की बाहें जो है 28 मीटर चौड़ी है। इस मूर्ति की स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई की 2/3 है। यह मूर्ति 635 मीट्रिक टन वजन है और यह रियो के शहर में तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में 700 मीटर ऊंचे कोर्कोवाडो पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह मूर्ति जो है दुनिया भर में ईसाई धर्म का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही यह रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ील दोनों के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक माना जाता है। यह मूर्ति प्रबलित कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी हुई है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच में कराया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल BD Tech 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस मूर्ति के अगर हम इतिहास की बात करें तो रियो में ईसा मसीह की विशाल प्रतिमा को डिजाइन करने का सबसे पहला जो विचार है वह 1850 के दशक में माना जाता है, जब वह एक स्थानीय पुजारी माउंट कोर्कोवाडो के ऊपर एक ईसाई स्मारक बनाने के विचार लेकर आए थे। उन्होंने इसके लिए तत्कालीन सम्राट पेड्रो और ब्राज़ील की राजकुमारी रीजेंट की बेटी से अनुरोध किया वो उनकी इस परियोजना के लिए कुछ फंड दे दे, लेकिन 1889 में ब्राज़ील में गणराज्य की घोषणा के बाद इस विचार को ख़त्म कर दिया गया। एक शिखर के रूप में देश में चर्च को राज्य से अलग कर दिया गया। इसको प्रथम विश्व युद्ध के बाद तक नहीं बनाया गया था, जब रियो में रोमन कैथोलिक कट्टरपंथी और स्थानीय लोगों के एक समूह ने ब्राज़ील के समुदाय में धार्मिक विश्वास की कमी के बारे में चिंता करना शुरू कर दिया। इसके बाद यीशु की एक विशाल प्रतिमा रियो में एक पहाड़ के ऊपर रखने की आशा की गई। इसके बाद यह अनुरोध किया गया कि यीशु की मूर्ति को माउंट कोर्कोवाडो के शिखर तक, ताकि इसके रियो में कहीं से भी किसी भी जगह से इस मूर्ति को देखा जा सके। इस मूर्ति ने रियो को दोबारा ईसाई धर्म प्राप्त करने का तरीका सिखाया। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया की सबसे बड़ी कला डेको प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 98 फीट है और इस मूर्ति में आर्म्स 92 फीट चौड़े बनाए गए हैं। ईसा मसीह की इस मूर्ति का वजन लगभग 635 टन बताया जाता है और यह कोर्कोवाडो पर्वत के शीर्ष तिजुका नेशनल फॉरेस्ट में स्थित है। क्राइस्ट द रिडीमर को रियो डी जेनेरियो और ब्राज़ील का प्रतीक माना जाता है। क्राइस्ट द रिडीमर दुनिया में यीशु की 5वीं सबसे बड़ी मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने का सबसे पहला विचार कैथोलिक पादरी नाम पेड्रो मारिया बोस के मन में आया था, लेकिन इसको फंड और अनुमति न मिलने की वजह से इसको मंजूरी नहीं दी गई। 1920 के दशक में इस मूर्ति को बनाने की शुरुआत एक समूह कैथोलिक सर्कल ऑफ रियो द्वारा की गई। मूर्ति का निर्माण 1922 में शुरू हुआ और इससे पूरा होने में लगभग 9 साल का समय लग गया। आप लोगों को बता दें कि क्राइस्ट द रिडीमर बनाने के लिए फंड ब्राज़ील के कैथोलिक समुदाय से आया था। क्राइस्ट द रिडीमर बनाने के कई डिज़ाइन थे, लेकिन जिस डिज़ाइन को चुना गया वह दिखाता है कि मसीह सभी से प्यार करते हैं और वह अपने यहाँ आने वाले लोगों को भी गले लगाएंगे। मसीह की मूर्ति को बनाने के लिए जिन पत्थरों का प्रयोग किया गया था वे स्वीडन से लाए गए थे। यह मूर्ति 1931 में पूरी बनकर तैयार हो गई। इसको आधिकारिक तौर पर 12 अक्टूबर 1931 को खोला गया। साल 1931 में इस मूर्ति की लागत लगभग $2,50,000 अमेरिकी डॉलर थी, जो आज के समय में
मिलियन US$ के बराबर है। इस मूर्ति का निर्माण टुकड़ों में किया गया था और बाद में इसको खड़ा करने के लिए पहाड़ की चोटी पर लेकर जाया गया। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण करने के लिए प्रबलित कंक्रीट और सोपस्टोन का इस्तेमाल किया गया था। क्राइस्ट द रिडीमर का दाहिना हाथ दक्षिण रियो डी जेनेरियो की तरफ और बायां हाथ उत्तर रियो डी जेनेरियो की तरफ है। साल 2008 में बिजली गिरने की वजह से इस मूर्ति की सिर, भौं और उंगलियां क्षतिग्रस्त हो गई है। मूर्ति के बाहरी पत्थर ने इसको ज़्यादा क्षति पहुंचाने से रोका, क्योंकि यह पत्थर मूर्ति के लिए एक इंसुलेटर के रूप में काम करता था। रियो डी जेनेरियो की राज्य सरकार ने बहाली काम शुरू कर दिया। इसके कुछ सोपस्टोन को बदला गया और मूर्ति की बिजली की छड़ों से भी रिपेयर किया गया। बहाली के प्रयासों में इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के पत्थर के सामान खदान से लाए गए थे। ईस्ट द रिडीमर पर 2010 में एक हाउस पेंटर ने मूर्ति के सिर और दाहिने हाथ पर स्प्रे पेंट छिड़क दिया था, लेकिन बाद में अपराधी की पहचान कर ली गई। हर रात क्राइस्ट द रिडीमर को लगभग 300 ऊर्जा कुशल LED रोशनी के साथ जलाया जाता है। इन लाइट की वजह से मूर्ति को दूर से भी देखा जा सकता है। मूर्ति को हरे और पीले रंग के लाइट में रोशन किया जाता है। ईसा मसीह की मूर्ति को एक क्रॉस को चित्रित करने के लिए माना जाता है, लेकिन इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह मूर्ति गले लगाने की मुद्रा में मानी जाती है। दोस्तों, इस मूर्ति को 7 अजूबों में भी शामिल किया जा चुका है, इसलिए यह मूर्ति बेहद ही खास है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस मूर्ति के बारे में और इसके इतिहास के बारे में आप लोगों को पता चला होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।